तो चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम यानी मॉडल सेट आया है केमिस्ट्री का, वो हम लोग चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरल भाषा में। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। 70 मार्क्स का होता है, 3 आवर 15 मिनट का ये होता है। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन से चालू करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कहता है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जो आइस होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से कहता है द नंबर, कहता है कि द फलक मतलब द नंबर ऑफ एटम एफसीसी यूनिट सेल। कहता है कि एफसीसी यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 4 होता है, क्योंकि एफसीसी में जो होता है एटम जो आपको फेस और क्या होता है आपको फेस सिर्फ और कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि NaCl क्रिस्टल का संरचना होता है यानी द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ये FCC होता है। क्या होता है? FCC। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। 3 का बी हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हो जाएगा इसका आंसर 52। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। कहने का मतलब हो गया कि वैसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस देखिए इसके लिए क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस तभी नहीं होगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे पाई 1 बराबर पाई 2। तो इन समय दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहते दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। तो कहता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, किस लॉ का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राउल्ट्स लॉ का ये स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राउल्ट्स लॉ। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है, कहता है द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इज सॉल्यूशन। तो कहता है कि एक विलय जिसमें संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसका वान फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू होता है 1। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसीलिए 7th का आंसर हो जाएगा ए यानी 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिट एट कैथोड इलेक्ट्रोलाइज। कहता है कि इसमें जब NaCl को विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर कौन जाएगा? तो कैथोड एक्चुअली निगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उस पर क्या जाएगा? सोडियम। सोडियम पॉजिटिव होता है तो कैथोड पर कौन जाएगा? सोडियम। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9th नंबर करते हैं। 9th नंबर आपका देख लीजिए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट फ्राडे फर्स्ट लॉ। तो 9th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा m बराबर ZCT यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपको? m बराबर ZCT यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। देखिए तो एनोड पर क्या होता है, आप लोग जानते हैं एनोड पर जो होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी +2, यानी ऐसे करके क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो इसमें देख लीजिए Cr2O7 में यहाँ पर कितना चार्ज है? Cr2O7 2x, यानी इस पर ये भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होता है। इसमें से क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11th नंबर का है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका हो जाएगा? इसमें लिस्ट होगा। तो 11th नंबर का जो आंसर होता है यहाँ पर बी होता है। क्या हो जाएगा? बी। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा यानी कंडक्टेंस यानी एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका उतना कंडक्टेंस कम होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा। तो इसलिए हो जाएगा आपका आंसर 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कितना? बी। इसलिए हो जाएगा आंसर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत आसान है, केमिकल काइनेटिक्स का। कहता फॉर ए रेट ऑफ रिएक्शन 2A से B गया है द रेट ऑफ रिएक्शन वुड रिप्रेजेंटेड विद ऑफ फ्लोइंग। कहने का मतलब इसमें से कहता है कौन सा रेट रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा -1/2 dA/dt। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग।
कहता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट जो होता है ये आपको किस पर डिपेंड करता है, वनली ऑफ टेम्परेचर, ये आप लोग पढ़े होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 13 नंबर का हो जाएगा आंसर ए। 14 नंबर जो होता है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कहता है कि इसमें कौन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ये भी होता है, ये भी होता है, और ये आपको ये दोनों क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी दोनों, ये भी दोनों फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चलिए अगर गलत है इसका ए बी हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में। तो चलिए आप कहता है अगला क्वेश्चन, जल में H2 + Cl2 जब सूर्य प्रकाश के पोजिशन में करता है 2HCl बनता है, तो अभिक्रिया कौन सी होती हैं, तो इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो होता है ये सरफेस फिनो होता है, क्या होता है, सर्फ एडजॉर्प्शन सरफेस फिनो होता है, यानी आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं, मिल्क यानी 17 नंबर। कहता है कि मिल्क की जो है दूध क्या है, तो दूध जो होता है आपको, ये दूध जो होता है आपको क्या होता है, फिर डिस्पर्स इन वाटर, जल में परिक्षेपित वसा, इसमें क्या होता है, जल में परिक्षेपित वसा होता है। 17 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज लिस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोंगुलेशन ऑन फेरिक हाइड्रोक्साइड। कहता है कि जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, इसमें से कौन जो हो आपका क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में कौन लिस्ट इफेक्टिव दिखाएगा। इसमें जो लिस्ट इफेक्टिव दिखाता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ए आंसर, यानी K3 FeCN6। सबसे ज़्यादा होता है KBr का, KBr का सबसे ज़्यादा, और सबसे कम हो जाएगा ए का, यानी K3 FeCN6 का, यानी 18 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से है आपको, कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो किसी अभिक्रिया में जो होता है कैटालाइस्ट क्या करता है, तो कैटालाइस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, इस प्रकार से जब अपने लोग पार्ट ड्रॉ करते थे, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी इसको कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका बी, यानी क्या हो जाएगा बी, इसका लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो 19 नंबर का बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन से हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस, तो कहता है कि इसमें से साइनाइड प्रोसेस से किसको बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर को बनाया जाता है साइनाइड प्रोसेस से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाय द, कहते हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस, कहता है कि मतलब अभिधनवन भट्टी में लो ऑक्साइड का अपकरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, कहता है कि ये कहता है जो रिफाइनिंग जो हम करते हैं वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु को शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया जो होता है आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है, यानी विद्युत शोधन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टिव, तो कॉपर मेटल जो होता है ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस तांबु धातु का निष्कर्षण होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, CuFeS2, तो इसका 23 का हो जाएगा सी आंसर। 24 है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से कौन नहीं बनाएगा, सी, क्योंकि ये जो होता है FON होना चाहिए, FON में से 3 होना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गैस, यानी एटम जो होता है मतलब इसमें से आउटर मतलब ये जो होता है इनर्ट मतलब होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, नोबेल गैस का कॉन्फिग्रेशन कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा नोबेल गैस का NS2 NP6 होगा, NS2 NP6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, यानी F2 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कहता है कि सल्फर की S8 की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, तो S8 जो होता है ये कंबाइन स्टेट में होता है, जिसके कारण इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 28 का आंसर है
ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फ्लोइंग कॉपर, कहते हैं कि इसमें से बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर और Fe होता है, क्योंकि सोडियम फर्स्ट से आता है, ये तो नहीं होता है, ये इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। 28 का क्या हो जाएगा डी। 29 नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इसमें से कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक जो होता है इसमें से आपको हो जाएगा इसका आंसर सी स्केडियम 3+। जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा स्केडियम 3+ क्या हो जाता है आपको, ये डायामैग्नेटिक होता है। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z3 मतलब Z23 का, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेथेनाइन एलिमेंट, ये जो लेथेनाइन एलिमेंट है इसमें से कौन कौन है, इसमें से सभी हैं क्या लेथेनाइन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 का हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए KMnO4 में मतलब मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का कितना है, तो 32 का जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा +7, इसका आंसर हो जाएगा सी 32 का। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4, तो NiCO4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है, ये कोऑर्डिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देख लीजिए, द कहता है कि यहाँ पर द कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है 34 में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ए, यानी 3 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का +3। चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ये दोनों कंपाउंड दिया गया है और कहता है कि रिलेटेड इच अदर, तो कहते हैं बताइए इसमें से कौन आइसोमर्म है, तो इन दोनों में से जो होता है ये आपको 35 का जो आंसर होता है ये आयोनाइजेशन आइसोमर्म है, क्योंकि देखिए इसमें भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसमें भी फार्मूला सेम है, बट ये Br को क्या किया इसे बाहर कर दिया गया और SO4 के इसमें अंदर कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आयोनाइजेशन आइसोमर्म। 35 का हो जाएगा आपका आंसर क्या ए, आंसर हो जाएगा 35 का ए। चलिए 36 का आंसर देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म इज क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको एक प्राइमरी हेलाइड होता है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको एक प्राइमरी हेलाइड होता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर कहता है कि इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, इथाइल ब्रोमाइड हो गया ET और Br जो है आपको रिएक्ट करेगा Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो इथाइल है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्यूटेन बनेगा। ये वुर्ज रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलिल हैलाइड है, तो विच इज एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड किसे कहता है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन रहना चाहिए, तो इसी को ही एलाइल हैलाइड कहा जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। एलाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन है, इसलिए हो जाएगा एलाइल हैलाइड। चलिए आपको 38 का आंसर हो जाएगा सी। और चलिए और 39 का क्वेश्चन करते हैं। 39 जो है कहता है कि फॉर द कहते हैं कि अभिक्रिया दिया गया है और बताइए इसमें से क्या एसिडिक ऑर्डर बताइए, इसका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, क्योंकि जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा क्या होगा तुरंत इजीली H+ दे देगा, बड़ा साइज रहेगा तो उतना H+ तुरंत निकालना, बॉन्ड बड़ा रहने के चलते वो जल्दी से निकल जाता है, तो इसीलिए ऑर्डर हो जाएगा बी 39 का। चलिए आप 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हैं, कहते हैं विच व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN द मेन प्रोडक्ट, जब कहता है कि इथाइल क्लोराइड को जब हीटेड किया जाता है AgCN के साथ तब क्या बनता है, तो यहाँ पर जो होता है तब इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड, AgCN है इसीलिए आइसोसाइनाइड हो गया, और KCN लेता तो साइनाइड होता, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये जब डाइपोल मोमेंट आप लोग निकालिएगा इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट जो होता है CH2Cl2 का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो होता है आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3, क्यों, ऑक्सीजन जो होता है आपको इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर कोई बॉन्ड यहाँ पर जुटेगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड जुटेगा, एक मिनट सॉरी एक मिनट,
हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ा गया था। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर 2 होता है, यानी 1 और 2 हाइब्रिडेशन लिखाने के बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपको sp3। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 33 कहता है जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3 MgBr देन प्रोडक्ट कहता है कि जब इससे रिएक्शन किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO को जब CH3 MgBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आपको है ये फर्स्ट बनता है, यानी C2H5OH बनता है। कहता है इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम देख लीजिए यहाँ पर 1, इसको 1 दीजिएगा, इसको 2, ऊपर के वाला को 3 दीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, या यहाँ पर लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं प्रोपेनल, तो यानी 2 प्रोपेनल इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 44 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर कहते हैं द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल, तो कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल, यानी CH3 है और OH है, इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो एल्डिहाइड बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लुकास अभिकर्मक है, तो यहाँ पर कौन है लुकास रिएजेंट कौन है, तो लुकास रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेशन HCl हो जाए लुकास टेस्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 46 नंबर का आंसर ए। 47 नंबर क्वेश्चन हैं कहता है कि रेक्टिफायर स्पिरिट कॉन्टेन, तो कभी का परिशोधित स्पिरिट में रहता है, तो परिशोधित स्पिरिट में जो इथाइल अल्कोहल कितना मात्रा में रहता है, तो इसमें होता है आपको 95.5% इथाइल अल्कोहल पाया जाता है रेक्टिफायर में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर कहता है कि इसमें से जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जनरल फार्मूला जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो होता है CnH2nO होता है, ये दोनों का फार्मूला सेम होता है जनरल फार्मूला। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन में से कौन देगा, तो इसमें से जो हो जाएगा सी, ये फॉर्मूला ये जो होता है HCOOH ये आपको क्या देता है केनिजारो रिएक्शन। आई होप कि आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, तब 49 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 1 मिनट 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो कहता है कि CH3CHO का IUPAC नेम क्यों होगा, तो IUPAC नाम के लिए इसको 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इथ हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए CHO का तो अल लगता है तो इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 50 का हो जाएगा बी। तो देखिए ये सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये सब बोर्ड में बहुत बार आ रहा है और आएगा ये सब, समझिए इसमें से बहुत क्वेश्चन जो होगा ये इसमें से आपको रिपीटेशन में बोर्ड में देखा जाएगा। तो चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक का हो गया, और COH जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ये ईथर का होता है, ये कीटोन का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम बिना बकवास किए हुए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए। तो कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स ए हैबिट फंक्शनल आइसोमर, तो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें फंक्शनल आइसोमर का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर निकालिएगा तो ये आपको ईस्टर आता है, क्या होता है ईस्टर इसका आंसर होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से है कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट बाय प्राइमरी एमाइन, तो इसमें से प्राइमरी एमाइन कौन होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए RNH2 जो हो गया प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन ग्रुप से जुटा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन है मिथाइल एमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक QH देन क्या बनता है, जब मिथाइल अल्कोहल को एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक QH में जब रिएक्शन कराया जाता है तब आपको क्या बनता है, तब आपको बनता है क्या CH3CN बनता है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 जो है ट्राई कहता है ट्राई मिथाइल एमाइन हो, कौन सा डिग्री हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एमाइन जो होगा आपको ये टर्सरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टर्सरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी 55 का सी आंसर टर्सरी एमाइन हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर कहता है एल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग,
एल्काइलेशन कब मतलब कैसे पॉसिबल है, तो इसका 56 नंबर का हो जाएगा आपका, ये आपका ए और बी ये दोनों आंसर होता है, एल्काइलेशन पॉसिबल होता है। चलिए 57 का आंसर देख लेते हैं। 57 का कहता है हाउ मेनी प्राइमरी एमाइंस पॉसिबल 5 मोलिकुलर फार्मूला C4H11 9। कहता है इसमें से बताइए इसमें से कितने प्राइमरी एमाइड फॉर मतलब पॉसिबल हैं। जब इसको आइसोमर से निकालिएगा तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी इसका जो 4 प्राइमरी एमाइड पॉसिबल होता है, यानी 57 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 58 नंबर। एसीटोनाइट्राइल कहाँ है, तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है ये आपको ये आता है इथेन नाइट्राइल को एसीटोनाइट्राइल भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 58 का बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 59 नंबर। कहता है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड इनमें से कौन है, तो 59 नंबर को जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, गैलेक्टोज जो होता है ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन होता है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इन न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लियस एसिड में किसका कहता है न्यूक्लियस एसिड अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है, तो न्यूक्लियस एसिड में जो होता है ये आपको ये जो होता है इसका फास्फोरस बेस शुगर होता है, यानी फॉस्फेट भस्म शर्करा होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 का बी आंसर हो जाएगा। 61 का जो है यहाँ पर देख लीजिए, कहता है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, कहते हैं विटामिन सी की कमी से हम लोगों में कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है स्कर्वी, क्या होता है स्कर्वी विटामिन सी से होता है। तो चलिए इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, तो आवश्यक अल्फा एमिनो एसिड जो होता है इसमें ए होता है, सॉरी ये लाइसोन होता है, क्या होता है लाइसिन, यानी लाइसिन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 62 का ए, 62 का ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हैं, द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोस इन अबाउट हाफ एन आवर टाइम विच इफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब हो गया आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है, यानी 63 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपको 63 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी डाइस्टेस को आधा घंटा में स्टार्च से माल्टोज में बदला जा सकता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि 63 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर, इसमें से नेचुरल रबर कौन है, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल रबर होता है, क्या होता है आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कार्पोलेक्टम, कार्पोलेक्टम इज मोनोमर विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्पोलेक्टम जो होता है ये किसका मोनोमर होता है, तो ये जो होता है आपको नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, क्या होता है नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डेक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहते डेक्रोन इसमें से किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो डेक्रोन होता है ये आपको पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल होता है, किसका पॉलिएस्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 66 का डी। चलिए 67 का आंसर है, कहता है कि क्लोरीन टी क्या है, तो क्लोरीन टी का जो आंसर हो जाएगा आपका एंटीसेप्टिक है, क्या है क्लोरीन टी ये एंटीसेप्टिक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 67 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय हुम पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर, पेनिसिलिन फर्स्ट को किसने डिस्कवर किया था, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, ए फ्लेमिंग, किसने ए फ्लेमिंग ने किया था, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, ए फ्लेमिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि फिनोल यानी फिनोल इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, फिनोल को किस में उपयोग किया जाता है, तो फिनोल को जो है आप लोग क्या कहते हैं मतलब एज डिस्टिफिकेंट के रूप में किया जाता है, डिसइनफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, यानी 59 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन इज एन, तो मॉर्फिन जो होता है ये आपको एनाल्जेसिक है, यानी एनाल्जेसिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एनाल्जेसिक होता है। तो आई होप देखिए पूरा 70 मिनट के मतलब 70 क्वेश्चन हम 25 मिनट में 26 मिनट में कर लिए हैं।
तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यूनिट सेल क्या होता है। तो ये सब देखिए बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास करिएगा। हाँ, एक आरएनए से क्वेश्चन है, आरएनए क्वेश्चन ये आप लोग पूरा प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये आने का बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पर डिफरेंस एडजॉर्प्शन और यहाँ पर दोनों कर लीजिएगा ये दोनों। चलिए आप देख लीजिएगा ये सब पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सरल होगा ये बोर्ड में आप लोगों के। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लीजिएगा ये सब। रोजन मून रिएक्शन थोड़ा टफ भी पार्ट है, रोजन मून रिएक्शन ये सब। तो आप लोग दीर्घोत्तरी पूरा देख लीजिएगा। आई होप यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए धन्यवाद।